हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतिहास के 6 महानतम गुरु शिष्यों की जोड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। गुरु एवं शिक्षक ही वो हैं जो हमें उचित आदर्शों की स्थापना करते हैं और सही मार्ग दर्शाते हैं। इतिहास में गुरुओं की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना शिष्य अधूरा होता है। इतिहास में एक से बढ़कर एक महान गुरु शिक्षक रहे हैं। हिंदू धर्म में गुरुओं का स्थान सबसे ऊपर होता है। महान संत कबीर दास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब कि गुरु का स्थान भगवान से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गुरु को ईश्वर तुल्य बताते हुए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए जानते हैं उन गुरुओं के बारे में जिन्होंने अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से अपने शिष्यों को इस संसार में महान और इतिहास में अमर बना दिया। गुरु सांदीपनी और श्री कृष्ण। गुरु संदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के साथ साथ सुदामा के भी गुरु थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम था। उनके गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन गुरु संदीपनी ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी कृष्ण जी ने गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे कितना भी ज्ञानी हो, फिर भी उसे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। शिक्षा पूरी होने के बाद ऋषि संदीपनी ने कहा कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे ले आओ, यही गुरु दक्षिणा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को खोजकर वापस लाने का वचन दे दिया। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र तक पहुंचे तो समुद्र ने बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। संभव है कि उसी ने आपके गुरु के पुत्र को खाया हो। भगवान श्री कृष्ण ने शंखासुर को मारकर उसके पेट में गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब श्री कृष्ण शंखासुर के शरीर का शंख लेकर यमलोक पहुंच गए। यमराज से गुरु पुत्र को वापस लेकर गुरु संदीपनी को लौटाकर अपनी गुरु दीक्षा दी। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य द्वापर युग के महान गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इन्होंने ही अर्जुन को महान धनुर्धारी बनाया और महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया था। शास्त्रों के अनुसार गुरु द्रोण के गुरु भगवान परशुराम थे। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे, लेकिन एकलव्य एक निषाद पुत्र था। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा पाने की इच्छा से गए तो उन्होंने एकलव्य को मना करते हुए वापस भेज दिया, लेकिन एकलव्य भी अपनी निष्ठा का पक्का था। उसने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास ही एक कुटिया बनाई और वहीं पर द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी के सामने एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्र मन से लगातार अभ्यास और गुरु का ध्यान करने के कारण वह धनुष चलाने में इतना निपुण हो गए कि बड़े बड़े धनुर्धर भी
उसके सामने असफल थे। लेकिन इस बात का पता स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं था। एक दिन जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ आखेट पर गए, तब उन्हें इस बात का पता चला और एकलव्य की अपने गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा थी कि उसने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही दे दिया। समर्थ गुरु रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज। समर्थ रामदास वे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। इनका नाम महाराष्ट्र के महान संतों में शामिल है। छत्रपति शिवाजी की अपने गुरु समर्थ रामदास के प्रति निष्ठा जग जाहिर है। गुरु रामदास अपने सभी शिष्यों में सबसे ज्यादा प्रेम शिवाजी से ही करते थे। एक बार समर्थ गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाही, तो वे अपने शिष्यों के साथ एक दिन वन में गए और वहां पेट में दर्द का नाटक करते हुए कराहने लगे और नीचे जमीन पर लेट गए। शिवाजी अपने गुरु की पीड़ा को देखकर बड़े दुखी हुए और समर्थ गुरु से पूछने लगे कि इसकी कोई दवा नहीं है क्या गुरुदेव? तब समर्थ गुरु ने कहा कि इसकी सिर्फ एक ही दवा है, बाघिन का ताजा दूध। पीड़ा का उपाय सुनते ही शिवाजी तुरंत बाघिन का दूध लाने के लिए समर्थ गुरु का कमंडल लेकर निकल पड़े और फिर दूध लेकर ही वापस लौटे। गुफा में लौटने पर गुरु ने शिवाजी से कहा, तुम धन्य हो शिवा, तुम्हारे जैसे निष्ठावान शिष्य के रहने पर किसी गुरु को पीड़ा कैसे हो सकती है? गुरु रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। गुरु रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक हैं। वह एक महान समाज सुधारक, गुरु एवं विचारक थे। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कमारपुकुर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर था। उनके माता पिता को एक सपना आया था कि उनके घर भगवान गदाधर जन्म लेंगे, तो इस वजह से उनके माता पिता ने रामकृष्ण का नाम गदाधर रखा था। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। उन्होंने परमहंस की उपाधि प्राप्त की और मनुष्य जाति को अध्यात्म का ज्ञान दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परिहित ही है। उन्होंने एकता का प्रचार किया। नवंबर 1881 में सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की पहली मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक यह संस्था जनमानुष के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्सायन कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। जब चंद्रगुप्त 10 साल के थे तो उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई थी। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कला में पारंगत किया और जीवन के हर एक पहलू के बारे में बताया और उसे एक सामान्य बालक से सम्राट बनने के योग्य बनाया। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था, जो कि काफी क्रूर और अत्याचारी था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। धनानंद को हराकर स्थापित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। गुरु अरस्तु और विश्व विजेता सिकंदर। सिकंदर के गुरु अरस्तु महान यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। अरस्तु का जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु को भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, दवाइयों, दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, ज्योतिष सहित कई विषयों की बेहतरीन जानकारी थी। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या 400 तक बताई जाती है। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। सिकंदर ने अरस्तु से ही गणित, धनुर्विद्या और घुड़सवारी जैसे गुण लिए थे, जिस वजह से वो एक महान सेनापति बन पाए। सिकंदर ने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग आधी धरती को जीत लिया था, जिसमें कि ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बक्तिरिया जैसे देश शामिल थे। तो फ्रेंड्स, यह थी इतिहास के महानतम गुरु शिष्यों की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।